नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। प्रिया राजवंश किसे याद नहीं होगा। फिल्मी दुनिया की यह अभिनेत्री सभी के दिलों में राज करती थी। शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन मेरी एक बात के बाद आप जरूर उसे याद कर लेंगे। हीर रांझा फिल्म आपको याद होगा। इसमें राजकुमार भी थे और प्रिया राजवंश भी थी। यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी और इस फिल्म की अभिनेत्री थी प्रिया राजवंश। उनके शानदार अभिनय, उनकी चंचलता और उनके द्वारा रोल जो अभिनय के द्वारा पेश किए गए, वो आज भी लोगों को याद आते हैं। प्रिया राजवंश का जीवन, उनका संघर्ष, उनका फिल्मी कैरियर, उनका प्यार और फिर उनकी मौत, ये सब कुछ कई सेट्स के साथ जुड़ा हुआ है, चर्चाओं में रहा है। आज हम उसी प्रिया राजवंश पे बात करेंगे। उनका जन्म शिमला में हुआ था, लेकिन पिता का लंदन में जॉब होने की वजह से वो लंदन में बस गई। एक दिन चेतन आनंद, जो बड़े मशहूर डायरेक्टर हुआ करते थे, उनकी नज़र प्रिया राजवंश पे पड़ी। उन्होंने उनको बुलाया और उनके साथ इस एक के बाद एक 6 फिल्में प्रिया राजवंश ने की। कहा जाता है कि चेतन आनंद प्रिया राजवंश को किसी और के साथ फिल्म करने देना नहीं चाहते थे। शायद प्रिया राजवंश को भी यही पसंद था, क्योंकि उनका किसी और डायरेक्टर के साथ फिल्म का कोई इतिहास नहीं है। तो उन्होंने 6 फिल्में की थी, जिसमें पहली फिल्म थी हकीकत, जो 1964 में आई थी। लेकिन जो दूसरी फिल्म थी हीर रांझा, जिसमें राजकुमार भी थे, प्रेम कहानी पे आधारित ये फिल्म इतनी जबरदस्त हिट हुई कि रातों रात प्रिया राजवंश सुपरस्टार बन गई। उनके चाहने वालों की लंबी फहरिस्त तैयार हो गई। लेकिन इसी प्रिया राजवंश का जीवन कई तरह की मुश्किलों, कई तरह के सेट्स के साथ जुड़ा हुआ था। उनका प्यार, उनका जीवन, उनकी सफलता असफलता, हर चीज कई तरह के विवादों में फंसती रही। तो ये एक तरफ से देखें तो चेतन आनंद, जो अपनी पत्नी से कुछ समय पहले ही तलाक लेकर आगे बढ़ चुके थे, उन्होंने प्रिया राजवंश में अपना एक जीवन साथी देखा। लेकिन वो तो थी एक अभिनेत्री, लेकिन प्रिया राजवंश का भी शादी का या उनका किसी और के साथ अफेयर का कोई इतिहास नहीं है। बाद में कहा जाता है कि चेतन आनंद जिस बंगले में रहते थे, उसी बंगले में प्रिया राजवंश भी अधिकतर समय व्यतीत करने लगी। बाद में करीब 1997 की बात है, चेतन आनंद की मौत हो गई। चेतन आनंद की मौत के बाद उनके 2 बेटे थे, जो हमेशा प्रिया राजवंश के साथ विवाद करने लगे। प्रॉपर्टी का विवाद था, क्योंकि चेतन आनंद ने अपनी प्रॉपर्टी में 3 हिस्सेदार बनाए थे। 2 उनके बेटे थे और तीसरा प्रिया राजवंश थी। इसी बीच में 2000 में प्रिया राजवंश की भी एक संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। उनका शव चेतन आनंद के बंगले पर ही मिला। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की, तो पता चला कि उनकी हत्या की गई है, उनकी गला दबाकर हत्या की गई थी। कहा जाता है कि प्रिया राजवंश का उस घर में रहने वाली माला चौधरी नामक एक नौकरानी के साथ विवाद हुआ था। बाद में उसी माला चौधरी ने चिन्ना स्वामी नामक अपने कजिन के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। कहा यह भी जा रहा है कि 4000 रुपये माला चौधरी को इसके लिए मिले थे। इस मामले में उनके दोनों बेटे को भी संदिग्ध आरोपी बनाया गया। लेकिन बाद में माला चौधरी और चिन्ना स्वामी को सजा हुई, लेकिन इनके दोनों बेटे जमानत पे बाहर है। फिर 2011 में इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। उस मामले की सुनवाई अब तक जारी है। इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया। लेकिन प्रिया राजवंश का सफर जो 5-6 फिल्मों से तक चला, वो एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में उभर कर आई जो हर दिलों में राज करती थी। उनका मासूम चेहरा और हीर रांझा में उसके द्वारा निभाए गए अभिनय आज भी लोगों को याद आते हैं। फिल्मी दुनिया में कई सितारे आए, कई चले गए, लेकिन प्रिया राजवंश का जो क्रेज था वो आज भी बरकरार है। निश्चित रूप से जो फिल्म के प्रेमी हैं, उन्हें आज भी प्रिया राजवंश याद आते होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।